आपने बचपन से लेकर अभी तक एक कहावत ज़रूर सुनी होगी कि कर बुरा, कर भला तो हो भला। और आज इस कहावत को आप सच सोचते सुनेंगे, क्योंकि एक माँ और पिता जो अपनी ही बेटी और अपने ही दामाद की हत्या करवाने की सुपारी कुछ बदमाशों को देते हैं, उनको पैसे देते हैं, बदले में बोलते हैं कि तुम जाकर हमारी बेटी और उसके पति यानी हमारे दामाद की हत्या कर दो। लेकिन वो बदमाश उन माता पिता की जिन्होंने उसको जो सुपारी दे रहे थे उन्हीं को जान से मार देते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर माता पिता अपनी बेटी अपने दामाद को क्यों मरवाना चाहते थे, क्यों सुपारी दी थी? और दूसरा सवाल कि आखिर जो बदमाश थे उन्होंने उनकी बेटी और दामाद की हत्या करने के बजाय खुद सुपारी देने वालों की ही हत्या क्यों कर डाली? ये जो पूरी कहानी है, पूरा किस्सा है, सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। और 3 दिनों से हमारी तबीयत ख़राब चल रही थी, इस वजह से वीडियोस वगैरह नहीं आ पाई। तो ये वीडियोस है, तो चलते हैं और जानते हैं पूरा। दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जो आज की कहानी है, आज की घटना है, वो पंजाब का शहर है बरनाल, वहीं का एक गांव है, गांव का नाम है सेखा गांव। वहीं के रहने वाले लश्कर सिंह और अमरीत कौर, जो दोनों पति पत्नी थे, दोनों साथ में रहते थे। उनका एक बेटा है जो दुबई में रहकर जॉब करता है, नौकरी करता है। और उनकी एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है, जो अलग रहती है अपने पति के साथ। और ये दोनों लश्कर सिंह और अमरीत कौर दोनों साथ में रहते थे। लश्कर सिंह BSF के रिटायर फ़ौजी हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, अब अपने घर पर रहते हैं अपनी पत्नी के साथ। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 10 अगस्त को जब इनका दूधिया दूध देने के लिए इनके दरवाजे पर आता है, इनको बुलाता है सुबह के टाइम पर, तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। जो दूधिया था वो परेशान हो जाता है कि वैसे तो रोज़ाना ये लोग दिखते हैं, बाहर टहलते हुए मिलते हैं सुबह सुबह, वो भी मुझसे पहले, लेकिन आज मैं जब आया हूँ तो यहाँ पर कोई नहीं है। वो आवाज़ लगाता है, सोचता है कि शायद ऐसा तो ना हो कि ये लोग कहीं चले गए हों, आज यहाँ पर घर के अंदर ना हो। अगर घर के अंदर होते तो बाहर आवाज़ देने पर आ जाते। लेकिन जब वो दूधिया घर के अंदर घुसता है तो देखता है कि गेट खुला हुआ है। वो अंदर जाता है और आवाज़ लगाता है। उसको लगता है कि शायद आज सो रहे होंगे ये लोग या फिर कोई और वजह हो। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसता है तो देखता है कि पूरी ज़मीन पर खून ही खून पड़ा हुआ है और सामने लश्कर सिंह पड़े हुए हैं और अमरीत कौर पड़ी हुई हैं। दोनों खून से तरबतर हैं। उसकी चीख निकल जाती है। चीख निकलते ही बाहर की तरफ भागता हुआ आता है। गांव के तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जाहिर सी बात थी, एक गांव के अंदर 2 लोगों की हत्या, वो भी लश्कर सिंह BSF के जवान। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। जांच पड़ताल शुरू की जाती है कि आखिर इन दोनों की हत्या कौन कर चला गया। जो ये लश्कर सिंह थे, इनकी उम्र लगभग 60 साल से ऊपर थी और पत्नी की उम्र 60 साल थी। दोनों की इतनी उम्र थी। बेटे को फ़ोन लगाया जाता है जो दुबई में रहता है। वहीं इनकी जो बेटी थी उसको फ़ोन किया जाता है, उसको बताया जाता है। दोनों रोने पीटने लगते हैं। वहीं आने की तैयारियां चल रही थी। लेकिन पुलिस के लिए बड़ी चुनौती ये थी कि आखिर लश्कर सिंह और उनकी पत्नी की हत्या की तो किसने की, कातिल कौन है। पुलिस पूरे इलाके के CCTV कैमरास चेक करती है, सारी पता करती है, डिटेल्स वगैरह निकालती है। लश्कर सिंह की किससे बात हुई, किससे क्या दुश्मनी थी, किससे रंजिश थी, इन सारी चीज़ों की जांच पड़ताल में कर लग जाती है। 10 अगस्त से 15 अगस्त लग जाती है। लेकिन कातिलों का कोई पता नहीं था, कुछ भी कातिलों का हाथ नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ जो बेटी थी लश्कर सिंह की, उसका रोते रोते बुरा हाल था। बेटे का भी रोते रोते बुरा हाल था। वहीं 16 अगस्त को पुलिस के हाथ एक कॉल लगती है। कॉल ये लगती है कि जिस नंबर से बातचीत हुई थी उसी नंबर पर ट्रांजैक्शन किया गया था, वो भी 2,70,000 का। और वो जिस नंबर पर ट्रांजैक्शन किया गया था वो नंबर था सरवन सिंह का। फ़ौरन पुलिस सरवन सिंह को गिरफ्तार करती है। पुलिस को लगता है कि शायद लश्कर सिंह के साथ सरवन सिंह के कोई ना कोई संबंध हो। और दूसरा सवाल ये भी था कि आखिर सरवन सिंह को 2,70,000 रुपये किस बात के दिए गए हैं। पुलिस सरवन सिंह को गिरफ्तार करती है। साथ में बलराज सिंह भी था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस उन दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है कि आखिर तुमने 2,70,000 रुपये लश्कर सिंह से किस बात के लिए थे, लश्कर सिंह ने तुम्हें 2,70,000 किस लिए दिए थे, और अक्सर तुम्हारी फ़ोन कॉल पर बातचीत क्यों हुआ करती थी। और जिस दिन लश्कर सिंह की हत्या हुई थी उस दिन भी तुमने लश्कर सिंह को फ़ोन किया था। और जो तुम्हारी लोकेशन है लास्ट कॉल की, और जो लोकेशन थी वो लश्कर सिंह के घर की थी। अब जल्दी से तुम बताओ कि आखिर तुमने ऐसा किया तो किया क्यों। वहीं सरवन सिंह और बलराज सिंह
दोनों टूट जाते हैं और वो बताते हैं क्या कुछ दिन पहले ही, लगभग 15-20 दिन पहले ही, जो लश्कर सिंह थे ये मुझसे बोलते हैं कि मेरी बेटी ने लव मैरिज की है, प्रेम विवाह कर लिया। इस बात से मैं बेहद ज़्यादा खफा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी और मेरे दामाद दोनों को ख़त्म कर दो, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरी इज़्ज़त को मिट्टी में मिला दिया और जिसने मेरी इज़्ज़त को मिट्टी में मिलाया है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसको मिट्टी में मिला दो। सरवन सिंह बताता है कि उसको पैसों की ज़रूरत थी और उसके साथ में बलराज सिंह और गुरविंदर सिंह, ये तीनों दोस्त थे। तो तीनों बोलते हैं कि हमें टोटल 10 लाख रुपए चाहिए, जिसमें हम हत्या कर देंगे, हत्या करने के बाद हमें पैसे दे देना। लश्कर सिंह 2,70,000 रुपये की बात करता है और 2,70,000 रुपये उनके अकाउंट में डाल देता है। डालने के बाद लश्कर सिंह हमसे बोल रहा था कि अब जाओ मेरी बेटी की हत्या कर, मेरी बेटी और मेरे दामाद की हत्या कर आओ। हम लोग 2-3 बार जाते हैं, उस इलाके में जाते हैं जहाँ पर उसकी बेटी रहती थी, उसका दामाद रहता था, लेकिन वहाँ पर हमें लगता नहीं है कि हम हत्या कर पाएंगे, क्योंकि इतना भीड़ वाला इलाका, और हमने कभी इस हत्या वगैरह को, ये बुरे काम किए नहीं थे। पहला हमारा ये मामला था तो हम बड़े परेशान थे कि आखिर हत्या करें तो करें कैसे। 3-4 बार हम कोशिश करने के लिए उस इलाके में पहुँचे, 3-4 बार हमने प्लानिंग की, लेकिन अगर हम हत्या कर भी देते तो सिर्फ हम दामाद की हत्या करते, बहू वापस जो उसकी बेटी थी वो रह जाती, लेकिन हत्या दोनों की करनी थी। अगर दोनों की हत्या नहीं होगी तो लश्कर सिंह पैसे वापस मांगेगा। पहली बार हम लोग हत्या करने जाते हैं, दूसरी बार जाते हैं, 3 बार हम कोशिश कर चुके थे, और दूसरी तरफ जो लश्कर सिंह और उसकी पत्नी थी वो हमारे ऊपर दबाव बना रहे थे, हमसे बोल रहे थे कि अगर तुम हत्या नहीं कर सकते तो पैसे हमें वापस करो। लेकिन पैसे हमारे पास थे नहीं। 2,70,000 में से सिर्फ 30-40 हज़ार रुपये हमारे पास बचे थे, क्योंकि हम तीनों ने उन पैसों को आपस में बांट लिया था, खर्च कर लिए थे। हमें उम्मीद थी कि हम हत्या कर देंगे और बाकी जो पैसे बचे हैं वो हमें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन हत्या हो नहीं पा रही थी। और यही वजह थी क्या 9 अगस्त को जो लश्कर सिंह थे वो पहुंचते हैं सरवन सिंह और बलराज सिंह के पास और दोनों से विवाद करने लगते हैं। बोलते हैं कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो हम पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस से बोलेंगे कि तुमने पैसे लिए हैं। अब लश्कर सिंह ये बोलते हैं, जो सरवन सिंह था वो ये बोलता है कि तुम पुलिस के पास जाओगे तो तुम भी फंसोगे, हम भी फंसेंगे। लेकिन लश्कर सिंह ये बोलते हैं कि मेरे पास मेरी रिवॉल्वर है, अगर तुम मेरी बेटी और दामाद को नहीं मार सकती या मेरे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा, तुम तीनों को ही ख़त्म कर दूंगा, फिर जेल चला रहूँगा। ये बात सुनने के बाद तीनों डर चुके थे। अब उनको पैसे हर हाल में वापस करने थे और पैसे नहीं थे। फिर उसी टाइम पर तीनों के दिमाग में ख्याल आता है, क्यों ना अगर हम बेटी और दामाद को नहीं मार सकते तो क्यों ना हम लश्कर सिंह और उसकी पत्नी को ही ख़त्म कर दें। सिर्फ उन दोनों को पता है और हत्या करने के बाद उन दोनों की सारे पैसे हमारे हो जाएंगे, और जब इनके पास हमें देने के लिए 7 लाख रुपए और हैं, वो 7 लाख रुपए ये देंगे तो हो सकता है इनके पास ढेर सारा कैश और हो जो इनके घर पर रखा हो, बहुत सारी चीज़ें हम लूट सकते हैं। क्यों ना उन दोनों की हत्या करने के बजाय हम इन दोनों की हत्या करते हैं और सुबह के टाइम पर घर में घुसकर सारा पैसा, सारी चीज़ें, सारे जेवरात लूट कर फरार हो जाएंगे। इससे बेहतर हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, और इसीलिए हम तीनों सरवन सिंह, बलराज सिंह और गुरविंदर सिंह, ये तीनों मिलकर 10 अगस्त की सुबह लगभग 5:30 बजे के टाइम पर लश्कर सिंह के घर पहुंचते हैं, ये बोलकर कि हम पैसे देने के लिए वापस आए हैं। जब लश्कर सिंह अंदर इनको बुलाते हैं तो इनके पास तकुआ था, चाकू थे, और तीनों ही मिलकर उन दोनों के ऊपर टूट पड़ते हैं, दोनों के ऊपर हमले करते हैं और दोनों की हत्या कर देते हैं। फिर लूटपाट की जाती है। वहाँ पर रखी हुई लश्कर सिंह की रिवॉल्वर और जेवरात, पैसे वगैरह सब लूटकर फरार हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं क्या कातिल कितना भी शातिर हो लेकिन एक ना एक गलती कर ही देता है। सिर्फ पैसों का ट्रांजैक्शन, कॉल डिटेल्स, और अब तो इतना ज़्यादा टेक्निकल ज़माना हो गया है कि क्राइम से किसी भी क्रिमिनल का बचना नामुमकिन जैसा होता है। अगर कोई क्राइम करेगा तो बचने का सीन नहीं बनता। पहले होता था कि क्राइम करने वाला बच जाए, भाग जाए, लेकिन अब नहीं बच सकता। कहीं CCTV कैमराज लगे हैं तो कॉल डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड्स, और अगर वो कॉल करे या ना करे, फिर भी अगर इलाके में वो घूमेगा तो पता किया जा सकता है कि इस इलाके के अंदर कितने फ़ोन एक्टिव हैं, इस जगह पर कितने फ़ोन एक साथ चालू हैं, ये सब पता किया जा सकता है। तो इसलिए क्रिमिनल का बचना नामुमकिन होता है। वहीं ये बात जब बेटी को पता चलती है
जिस बेटी की हत्या करवाने की लश्कर सिंह और उनकी पत्नी ने सुपारी दी थी, तो उनको जो बेटी रो रही थी वो चुप हो जाती है और बोलती है कि बहुत अच्छा हुआ कि मेरे पिता ने मेरी मौत की सुपारी दी थी, लेकिन उन बदमाशों ने उन्हीं को मार डाला। ये खबर चारों तरफ चर्चा का माहौल बन जाती है। बड़ी हैरान करने वाली खबर थी। अगर लश्कर सिंह अपनी बेटी के जाने के बाद सिर्फ अपनी ज़िंदगी में रहते, इतना सारा पैसा उनके पास था, सुकून से रहते, खुशहाल रहते, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ बदले की आग ने उनको इतना ज़्यादा अंधा कर दिया कि पति पत्नी दोनों बदले की आग में खुद ही जलकर ख़त्म हो गए। और जो क्रिमिनल्स थे, जिनको वो क्रिमिनल बना रहे थे पैसे देकर, उन क्रिमिनल्स ने उन्हीं की भी हत्या कर डाली। तो इसलिए जो भी अगर आपकी ज़िंदगी में हो जाए, आप खुद से मतलब रखें। अगर आप खुद से मतलब रखेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी परेशानी या फिर कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है जो आपको बर्बाद कर सके। आप खुश रहेंगे, सुकून से रहेंगे। तो इसी घटना से यही सीखने को मिलता है। और दूसरी चीज़, किसी के बारे में बुरा ना करें। अब जो बेटी है वो अपने सुकून से रहेगी और जो लश्कर सिंह का घर है वो उनके बेटे का हो जाएगा। तो आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।